सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आज सुवेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियोस में। सो आप सब शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे। और आज हम एक पास्टर को हम एक्सपोज करेंगे, है ना। मैं एक्सपोज नहीं, उनकी जो करतूतें हैं जो बाइबल की बाहर है वो बात को आप सबों के बीच में रखेंगे और क्या बोलेंगे स्क्रीन में आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए आज जो है ना झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी, झूठे पास्टर, झूठे प्रचारक, झूठे सेवक आज निकल खड़े हुए हैं। हाँ, तो इन सब को समझना बहुत जरूरी है और ये बातें अब तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज ऐसे पास्टर प्रचारक सेवकों के बारे में नहीं बताने की वजह से आज विश्वासी मसीह बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, गलत चर्च में जा रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, गलत पास्टर प्रचारक के हाथ में पड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम एक पास्टर को आप सबके बीच में रखेंगे और उसकी जो बातें हैं मतलब जो उनकी थंबनेल है जैसा रखा है उसको मैं आप सबके बीच में रखूंगा। तो ये बातें रखने से पहले मैं कुछ बातों को आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। यदि आप एमएमई झारखंड पे से देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं, मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। यदि आप यूट्यूब चैनल राजेश सुवेदिया में हैं तो आपका इसमें भी बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही दूसरों तक शेयर करें। ये बातें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहली बात, एमएमई झारखंड पे से हर संडे मैं लाइव रहता हूँ आप सबों के बीच में और साथ ही साथ बीच बीच में रिकॉर्डेड वीडियो ऐसे ही आप सबके बीच में मैं लाते रहता हूँ। और ये सच्ची बातें और खराब बातें जो कि जिसको बोलते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, जो कि बाइबल से है, बाइबल के बाहर में नहीं। हम सब साउंड डॉक्ट्रिन की मुहिम में हैं, खरी शिक्षा के मुहिम में हैं और हर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ये बातें। इसलिए आप सबको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाने के लिए बोल रहे हैं ताकि जो भी कुछ वीडियो बने, जब भी लाइव आऊं, आप सब तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और शेयर इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारी जो साउंड डॉक्ट्रिन है, खरी शिक्षा है, जो बाइबल की बातें हैं उनसे आज दूर है और पास्टर की बातें जो एक खुद की तरफ से बातें रहता है उन लोगों से, उनकी बातों से नजदीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि ये बाइबल की बातों से लोग नजदीक आए, उसको जाने, सही गलत को जाने और आप जान रहे हैं और चाहते हैं कि दूसरों तक भी पहुंचे ये बातें, तो जरूर आप क्या करें, शेयर करें ताकि हर लोग जाने, समझे, जांचे, परखे और हम सब एक मन एक चित होकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर सके। आई होप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो अभी हम कुछ फोटोज को मैं रखने जा रहा हूं, स्क्रीन में आप लोग देख लीजिएगा कि आज क्या है। तो क्या आप रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो जी हां, तो सबसे पहले एक फोटो को मैंने रखा है और आप सब देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हेडलाइन में क्या लिखा है। तो यहां लिखा है अनॉइंटिंग स्वीट राइस। ओ माय गॉडनेस, क्या लिखा है? अनॉइंटिंग स्वीट राइस, यानी अभिषेक का चावल, भात बोल सकते हैं। और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब स्क्रीन में देख सकते हैं। बाकायदा डेट के साथ मीटिंग है, कहाँ का है, क्या है, टाइम है, फोन नंबर तक इन सबों ने जारी किया है और रखा हुआ है। अब आप सब बताइए, क्या अभिषेक स्वीट राइस भी हो सकता है? बाइबल में कहाँ लिखा है? बाइबल में कहाँ लिखा है? ये सारे लोगों ने क्या किया है, पुराना कॉन्सेप्ट को वापस लाया है। अभिषेक का तेल आप सब पुराने नियम में बहुत जगह पढ़ते होंगे। हाँ, साउल को अभिषेक किया, दाऊद को अभिषेक किया, ऐसे प्रकार से बहुत सारे अलग अलग युग में, अलग अलग सदी में परमेश्वर अभिषेक करता था। उस समय यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया था। उस समय तो युग युग में परमेश्वर क्या किया था, लोगों को अभिषेक करके रखता था। उस समय पवित्र आत्मा आता था, फिर चला जाता था, फिर दूसरा को अभिषेक किया जाता था, उसको में फिर अभिषेक किया जाता था। इस टाइप से पहले का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो टोटल खत्म हो चुका है। वो इसलिए कि यीशु मसीह जगत में आ चुका था, सारे कुछ हो चुका है, अपना क्रूसीफाइड हो चुका था, तीसरा दिन जी उठा है और मंदिर का पर्दा भी फट चुका है
और परमेश्वर अब उस मंदिर में नहीं है। परमेश्वर जो बिलीव करता है, विश्वास करता है, सच्चा है, पवित्र है, परमेश्वर उसके अंदर है, अंदर में। और जैसा कि पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है, हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो ये अभिषेक का चीज है ना, अब कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब हम सब का परमेश्वर एक ही बार अभिषेक कर चुका है। आप विश्वास करिए, हाँ, सच्चाई से, पवित्रता से, शुद्धता से, परमेश्वर की आज्ञा में, यीशु मसीह की आज्ञा में चलिए, परमेश्वर आपके साथ है। आपको अनंटिंग यानी अभिषेक राइस, अभिषेक तेल, अभिषेक ये वो दिस दैट रुमाल तेल पानी की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है। तो ये सारे लोगों ने क्या किया है, उस पुराना कॉन्सेप्ट को उठाकर ये लोग लेके चल रहा है। और ये सब की बातों से, हाँ, इन सब की विषयों को देखते हैं ना, बड़ा तजुर्बा आता है। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है कि ऐसा भी मूर्खता है। अफकोर्स हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि इन लोगों ने अपना आत्मा को, अपने सोल को क्या कर चुके हैं, दुष्ट आत्मा के हाथ में बेच चुके हैं। और जो अपनी आत्मा, दुष्ट आत्मा को बेच चुके हैं, वो उसके लिए कुछ भी संभव है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, लूसीफर में, दुष्ट आत्मा में वो भी ताकत है, वो कर सकता है। लेकिन हम सबको जांचना है, परखना है, सावधान होना है। कहां से? तो बाइबल से। तो यहां लिखता है अनॉइंटिंग स्वीट राइस, अभिषेक का मीठा भात, मीठा राइस। हाँ, और पास्टर का नाम है जो भी है, मैं लेना नहीं चाहता हूं, आप लोग देखना है देख लीजिए। तो अब सबको जांचना है, अब सबको परखना है, क्या यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया? क्या पौलुस, पतरस, यूहन्ना ने सिखाया, फिलिप ने सिखाया? क्या फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में क्या ऐसी बातें थी? क्या बाइबल में, हाँ, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के बीच में कोई ऐसी बातें हैं? अगर नहीं है तो ये बाइबल के बाहर है। हम इसको अंदर नहीं ले सकते हैं, इसको परमेश्वर का वचन नहीं ले सकते। तो इसको समझना है और बी केयरफुल, आपको सावधान होना है। अब देखिए, कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा। आप लोगों ने कभी सोचा तो होगा कि ऐसा अनॉइंटिंग यानी अभिषेक का मीठा भात, मीठा चावल का कॉन्सेप्ट पास्टर, पचास सेवक लोग रख सकता था? आप लोग कभी नहीं सोचे थे, मैं भी नहीं सोचता हूं। लेकिन ये लोगों ने उतार दिया है मसीह मार्केट में। हम मसीह मार्केट ही बोलेंगे, मसीह बाजार ही बोलेंगे, कि ये लोग पैसे के चलते कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं परमेश्वर के नाम को लेकर। लेकिन लेने वालों को, जैसे ही मार्केट में आप जाते हैं ना, कौन सा ब्रांडेड है, कौन सा डुप्लीकेट है, आप पहचानते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद लेते हैं। वैसे ही हम सबको भी, क्या एक पास्टर, एक सेवक, एक बिशप, एक रेवरेंड, अपोस्तल, जो भी है, जो कुछ भी बेच रहा है, क्या बाइबल से है, उसको जांचना है, परखना है, तभी एक्सेप्ट करना। अगर नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं बोल रहा था कि क्या आप लोगों ने ऐसा सोचा था? नहीं सोचे थे, हम भी नहीं सोचे थे। अभी आने वाले समयों में और कुछ भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, और ये बातें पंजाब की है, और मैं कोई अपना से बनाया हुआ नहीं। ऑलरेडी एक पंजाब का ब्रदर है, ब्रदर ट्रूथ करके, याकूब ट्रूथ करके कुछ है, और चैनल भी चलाते हैं, बड़ी अच्छी बातों को भी वो भी रखते हैं, उसको मैं सैल्यूट करता हूं। हाँ, तो उन्होंने ही ये पोस्ट जारी किया था, और ये वो ब्रदर भी पंजाब से है, और ये जो अनॉइंटिंग स्वीट राइस को चला रहे हैं ना, ये भी पंजाब से। तो उन्होंने अपने फेसबुक में अपलोड किया था, और जब मैंने देखा तो मैं बहुत सोच में पड़ गया कि बाप रे, मसीहत में भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वैसे ही जैसा ये लोग ऐसे उतारे हैं, वैसे ही आप कभी नहीं सोचे होंगे कि रबा रबा सबा सबा मसीह समाज में आएगा, और आ गया, और लोग बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लिए। वैसे ही हाथ रखने का कॉन्सेप्ट, वैसे ही तेल रुमाल का कॉन्सेप्ट, वैसे ही 50 हजार दे देकर प्रार्थना करने का फीस, और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आज मसीह समाज में चल रहा है। तो ये सब चीज बाइबल में ना था, ना है, और ना रहेगा। दैट्स इट। जो जितना बाइबल में लिखा है उतना ही हमको लेके चलना है, उससे आगे नहीं जाना है, या फिर
उसको उससे उसको इस बाइबल में से किसी बात को हम हटा सकते हैं। तो आप सबों के बीच में एक वचन को रखना चाहूंगा पहले कि ये लोग अनोइंटिंग स्वीट जो राइस चला रहा है ना अभिषेक का, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसको हमको क्या करना है, पढ़ना है। गलतियों को पुस्तक 1 अध्याय वचन 8 कहता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित है। बाप रे बाप। तो ये बातें क्यों लिखता है कि पौलुस लिख रहा है कि जो बातें जो हमने सुनाई है उसको छोड़ कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, चाहे स्वर्ग के दूत भी। मनुष्य को छोड़िए, 550 सेवक अपोस्तल को छोड़िए, 10 साल 20 साल 50 साल का तजुर्बा लेने वाले 550 सेवक की बात को छोड़िए, अगर स्वर्ग के दूत भी आ जाए और ऐसी बातें जो बाइबल में है ही नहीं, जो सुसमाचार हम सबको मिला है, जो सुसमाचार आप सबको मिला है, उसको छोड़ कोई और बातें और सुसमाचार सुनाए, वो क्या है, शापित है। तो ये जो स्क्रीन में देख रहे हैं ना बंदा 550 सेवक, हालांकि ये 550 सेवक के लायक नहीं है, ये फॉल्स प्रॉफिट है, ये झूठा भविष्यवक्ता है, झूठा प्रचारक सेवक है। तो ये इसकी बातें नहीं है, ये क्या है, शापित है। ये मैं नहीं, बाइबल बोल रही है, ये मैं नहीं, परमेश्वर बोल रहा है। तो ये अभिषेक, अभिषेक का मीठा भात का कॉन्सेप्ट कहां है। अब देखिए और एक कॉन्सेप्ट, और एक पिक्चर को देखिए, और एक फोटो को देखिए। यहां लिखता है यहां भी लिखता है एवरी फ्राइडे मीटिंग, और क्या है, डेट है, पास्टर का नाम है, जो भी है हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं। सबसे नीचे यहां लिखा है अनोइंटिंग हलवा मीटिंग। लो, तभी देखे मीठा भात, मीठा चावल। अब यहां लिखता है अनोइंटिंग हलवा। हलवा को भी अभिषेक बना दिया है। हलवा का अभिषेक का जो अभिषेक वाला हलवा खाइए, परमेश्वर का आशीष मिलेगा आपको, ये मिलेगा, वो मिलेगा, दिस दैट। इन लोग का यही कॉन्सेप्ट है और इन लोग का पैसा कमाना है। अब सोचिए, ये बाइबल में है? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या है, शापित है। और एक पिक्चर को देखिए, 3 पिक्चर मैंने रखा है और अपलोड किया भी हुआ था। तो मैं अब देखिए, यहां लिखता है फ्राइडे अनोइंटिंग गोलगप्पा। बाप रे बाप, कितनी मूर्खता है, कितनी मूर्खता, कितनी बकवास की टीचिंग, कितनी गड़बड़ी है। लिखता है कि अनोइंटिंग फ्राइडे अनोइंटिंग गोलगप्पा, गोलगप्पा को अभिषेक बना दिया। मतलब अब इन सब तीनों पिक्चर के, है ना, फिर से मैं रख देना चाहूंगा। अनोइंटिंग स्वीट राइस, उसके बाद अनोइंटिंग हलवा और अनोइंटिंग गोलगप्पा। अभी देखिए, राइस, हलवा, गोलगप्पा, ये सबको अभिषेक करके बेच रहा है और ये सबको खाने से आशीष मिलेगा, इन सबके कॉन्सेप्ट पे। अब सोच सकते हैं कि जैसा इन्होंने, इन लोगों ने किया है, उसके अनुसार अब अनोइंटिंग के नाम पे अब ये लोग कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं। तेल, पानी, रुमाल तो बेचा ही रहा है, प्रार्थना तो बेचा ही रहा है, हाथ का जो है वो बेचा ही रहा है। अब इन लोगों ने उतार दिया है चावल, हलवा, गोलगप्पा। और इससे पता चलता है आने वाले समयों में ये लोग ना जाने क्या क्या बेच सकते हैं अभिषेक के नाम पे। तो मसीह आप हैं, विश्वासी आप हैं, 5% सेवक आप हैं। आपको कहना चाहता हूं, ऐसी बातों से बी केयरफुल, आपको सावधान रहना है। क्या रहना है? सावधान रहना है। एक वचन को मैं पढ़ायला कौन थी, 4 अध्याय वचन 6, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, समय को बचाने के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इस वचन के बीच में लिखा है कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। तो आप बताइए, ये जो पास्टर है, प्रचारक है, सेवक है, प्रॉफिट है, जो भी है, क्या ये बाइबल की बातों से आगे बढ़ा है? ऑफकोर्स बढ़ा है। क्या आगे बढ़ा है तो इसकी बातों को एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब इसकी मीटिंग में जो भी आए होंगे विश्वासी मसीह, अब वो अंधा है, पागल है, मूर्ख है, कुछ भी है, बुड़बक है, बेवकूफ है, कुछ भी है, ये लोगों को बेवकूफ बनाया भी जाता है, इसलिए ये लोग बेवकूफ बन भी जाते हैं। और हमारे इंडिया के लोगों, भोले भाले लोग हैं जो मुसीबत से, परेशानी से, समस्याओं से ऑलरेडी वो लोग उलझे रहते हैं और उन लोग को कुछ भी चाहिए,
अभिषेक या कुछ भी चाहिए ठीक होने के लिए, और ये लोग ऐसे ही बातों में ये लोग फंस जाते हैं। तो ये बंदा जो है लिखे हुए से आगे बढ़ चुका है, ये साबित है। ऐसी बातों को हम सबों को मिलकर एक आवाज, एक मुहिम को उठाना चाहिए कि ऐसी बातें मसीह समाज में नहीं होना चाहिए। हम समझ रहे हैं इसको हम खत्म नहीं कर सकते, इसको हम क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हम सब मिलकर प्रयास ये करेंगे कि विश्वासियों को, मसीहों को हम क्या कर सकते हैं, केयरफुल कर सकते हैं, सावधान कर सकते हैं। हम आप सब मिलके आपकी आवाज से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, परमेश्वर राज्य के लिए तैयार कर सकते हैं। तो पहला कुरिन्थी 4:6 आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है या स्क्रीन में मैं दे रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिए कि यहाँ पे बीच में लिखा है कि लिखे हुए आगे से नहीं बढ़ना। हम सब मनुष्य है, इंसान है, हम सब परमेश्वर की जो बाइबल की बातें दिया है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है, उस वचन ही काफी है हमको आत्मा को और कलीसिया को रक्षा करने के लिए। अब देखिए इन लोगों की बातों को अब हम रखने जा रहे हैं। मत्ती का पुस्तक 7वां अध्याय वचन 21 कहता है, लिखता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो ये जो बंदा है ना, ये परमेश्वर की इच्छा में नहीं, परंतु लूसीफर की दुष्ट आत्मा की इच्छा पे चल रहा है। ये जरूर है प्रभु कर रहा है, जरूर ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन ये परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहा है, परमेश्वर की इच्छा में नहीं जा रहा। परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है कि आप अभिषेक के नाम पे कुछ भी बेच सकते हैं। हाँ, चावल, हलवा, गोलगप्पा, तेल, पानी, रुमाल, प्रार्थना के बीज के नाम पे प्रार्थना और 25,000 20,000 जो भी है, ये सब नहीं बेच सकते। ये परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर की इच्छा में बिल्कुल नहीं है। तो आप हे प्रभु कुछ भी कर लीजिए, आपको परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। 22 कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे हे प्रभु कहेंगे, मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुश्मन को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए। ये लोग कब? जब परमेश्वर यीशु मसीह के न्याय सिंहासन में पहुंचेंगे, और जब इन लोगों को जब एक झटका मिलने वाला है एक पल में ही, उस समय इन लोगों को सोच में आएगा कि हे प्रभु क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, दूसरा आत्मा को नहीं निकाला, आश्चर्य काम नहीं किए। आज यही तो चल रहा है, भविष्यवाणी कर रहे हैं दूसरे के लिए, फ्यूचर के लिए, हाँ, फिर आश्चर्य काम कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की कामों को कर रहे हैं, दुष्टात्मा को निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है, ये लोग कहेंगे कि क्या हमने ये सब नहीं किया। लेकिन देखिए 23 क्या कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। हाँ, ऐसे लोगों को जो बाइबल की बाहर बातें करता है, ऐसे लोगों को क्या कहने वाला है परमेश्वर कि हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। हाँ, और ऊपर लिखता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सोचिए क्यों नहीं जान रहा है, यहां साफ साफ यीशु मसीह लिखता है कि क्यों नहीं जान रहा है, क्यों नहीं जानना चाह रहा है। इसलिए क्योंकि वो बाइबल के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, बाइबल के अकॉर्डिंग उन्होंने सुसमाचार का काम नहीं किया है। अगर आप बाइबल के अकॉर्डिंग काम करोगे, परमेश्वर आपको जानेगा, समझेगा और उस समय वहां पे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर बाइबल के बाहर या तो आप बढ़ाओगे या तो घटाओगे, परमेश्वर आपको निकाल देगा, परमेश्वर आपको नरक में डाल देगा, आपको नहीं पहचानेंगे। दैट्स इट। हाँ, अब देखिए और वचनों को हम रखने जा रहे हैं। यूहन्ना 4 अध्याय क्या लिखता है, लिखता है, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। दैट्स इट। इस यूहन्ना के वचन के अनुसार आपको पहचानना है, हाँ, कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। अब परमेश्वर की ओर से ये है कि नहीं हम कैसे पहचाने? क्या हम 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा 7 दिन 10 दिन 40 दिन फास्टिंग में बैठ जाए कि परमेश्वर हमको बता, परमेश्वर हमको बता? बिल्कुल नहीं। तो क्या करें? आपको बाइबल पढ़ना है। दैट्स इट। बाइबल आप पढ़िए, बाइबल से आपको बात पता चलेगा। हाँ, आज आपको इतनी बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना है। लोग बहुत फास्टिंग रखते हैं, फास्टिंग कर करके अपने हेल्थ इश्यूज को बढ़ा लेते हैं। घुटने में प्रॉब्लम, हाथ में प्रॉब्लम, बहुत सारे मानसिकता में प्रॉब्लम, हाँ, बहुत सारे ऐसे फास्टिंग के चलते। हाँ, आपको इतनी फास्टिंग की जरूरत नहीं है। फास्टिंग अगर कर रहे हैं, क्या परमेश्वर आपको बोला है? अगर दुष्टात्मा भी बोल देगी आप फास्टिंग करोगे, क्या फास्टिंग करोगे? फास्टिंग करने के पीछे आपके मकसद क्या है, आपकी वजह क्या है, रीजन क्या है? हाँ, आपको बाइबल पढ़िए, आपको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है।
आप बाइबल पढ़िए, आपको समझ में आएगा। बाइबल के अकॉर्डिंग आप चलोगे ही नहीं, और आप 40 दिन 50 दिन साल 7 दिन फास्टिंग करोगे, क्या फायदा? बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे। अगर आप बाइबल के अकॉर्डिंग चलो, बाइबल के वचन को आज्ञा के मानो, आज्ञा के अनुसार काम करो, दैट्स इट। तो आपको जांचना है, परखना है इस पहला यूहन्ना 4 का 1 के अनुसार कि हर एक आत्मा की प्रतिति ना करो, परंतु आत्मा को परखो। आज बहुत सारे जगत में भविष्यवक्ता निकल खड़े हुए हैं। हाँ, तो अभी देख रहे हैं मीठा भात, हलवा और गोलगप्पा, ये लोग अभिषेक बना दिए इसको। अभिषेक के नाम पे कुछ भी, जैसे संसार में चल रहा है ना मेरे प्रियो, वैसे ही मसीह समाज में भी चल रहा है। तो इन सब को जांचना है, परखना है, नहीं तो हम सब क्या हो सकते हैं, भटक सकते हैं, रास्ता खो सकते हैं। हम सब अनकाल के जीवन की बातें हम लोग क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। तो आई होप इस बात को समझे होंगे, जाने होंगे, जांचे होंगे, परखे होंगे। तो आप सबको इस बात को लेना है, समझना है और आगे बढ़ना है, और अपनी आत्मा को, अपनी शोल को मजबूत करना है परमेश्वर की देह में, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया में। तो इसीलिए मैं आप सबों को कहना चाहता हूं कि आपको साउंड डॉक्टर में चलिए, सही शिक्षा, खरी शिक्षा में चलिए। और मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप एक मात्र प्लेटफॉर्म है जो इस मुहिम को चलाया है, और हम सब मिलकर इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी के बेस में आप सबों के बीच में फेसबुक में, यूट्यूब में आते हैं और ऐसी बातों को रखते हैं, ताकि आप सब रास्ता से भटक ना जाए, आप सब अनकाल की जीवन से भटक ना जाए, सो राय से भटक ना जाए। हम सब ऐसी बातों को फोकस करें, एक मन एक चित हो, और परमेश्वर राज को बढ़ाए, काम करें, और हम सब एक दिन स्वर्ग में आनंदित मग्न हो। सो ये बातें समझे, और बहुत सारे लोगों तक ये बातें पहुंचाइए कि आज मसीह समाज में ये चल रहा है। तो सोचिए, ये सब नहीं था, आ गया। अन्य भाषा नहीं था, आ गया जो बाइबल के बाहर है। हाँ, हाथ रखने कॉन्सेप्ट नहीं था, आ गया। तेल पानी रुमाल नहीं था, आ गया। तो सोचिए, इन सब से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। सो सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।